सर क्या कहेंगे जिस तरह से जेकेपीएम के प्रेसिडेंट शाह फैसल अब जेकेपीएम छोड़कर फिर से आईएएस ऑफिसर के रैंक पर जा रहे हैं, किस तरह से आप इस बात को लेते हैं? ये देखिए, ये क्या बीजेपी की जो केंद्र सरकार के साथ श्रीनगर कश्मीर के नेताओं के साथ उनकी क्या डील हो रही है, ये बिल्कुल पर्दे के पीछे वो ऐसी डील कर रहे हैं जो जनता की समझ से बिल्कुल परे हैं, बिल्कुल परे हैं। एक आईएएस ऑफिसर पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, अपनी नौकरी छोड़ता है और खाली पॉलिटिक्स को ज्वाइन ही नहीं करता, बहुत सारे ऐसे संदेश भी उसके आते हैं जो धारा 370 हटने के बाद कितनी देर उनको जो है पीएसए लगाकर अंदर कर दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं उसने राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी बातें की हैं जिसको लेकर उसे जो है उनके ऊपर पीएसए लगाकर उनको सलाखों के पीछे भेजा जाता है या हाउस अरेस्ट किया जाता है। तो अब अंदर खाते जनता के साथ और जनता को धोखा देने के लिए बीजेपी क्या डील कर रही है इनसे कि उनको अचानक पॉलिटिक्स पार्टी छुड़वा दी जाती है और ऐसी ह्यूमर आ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो दोबारा आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं, दोबारा उनको कहीं ना कहीं तैनात किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल जनता के साथ धोखा है और ये अंदर खाते पर्दे के पीछे बीजेपी की कोई ना कोई डील चल रही है जिसे लेकर जनता को जो है वहाँ पर धोखा देकर ये जो जितने भी लोग हैं इनको बिल्कुल यहाँ पर वापस इनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ज्वाइन किया जाना चाहिए। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और उसका विरोध करते हैं पुरजोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं शाह फैसल अभी ये सुर्खियों में है कि अब वो फिर से आईएएस ऑफिसर जो है रैंक पर जा रहे हैं। तो इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना बाला ठाकरे साहब पार्टी के प्रेसिडेंट। एक तरफ मेरे साथ मौजूद हैं मनीष साहनी जी और दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद है मीनाक्षी जी। तो चलिए इन दोनों से बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये इस बात को लेते हैं, कितना सही है। अगर आपको भी लगता है ये सही है गलत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया जी, आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत। सर क्या कहेंगे जिस तरह से जेकेपीएम के प्रेसिडेंट शाह फैसल अब जेकेपीएम छोड़कर फिर से आईएएस ऑफिसर के रैंक पर जा रहे हैं, किस तरह से आप इस बात को लेते हैं? ये देखिए, ये क्या बीजेपी की जो केंद्र सरकार के साथ श्रीनगर कश्मीर के नेताओं के साथ उनकी क्या डील हो रही है, ये बिल्कुल पर्दे के पीछे वो ऐसी डील कर रहे हैं जो जनता की समझ से बिल्कुल परे हैं। एक आईएएस ऑफिसर पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, अपनी नौकरी छोड़ता है और खाली पॉलिटिक्स को ज्वाइन ही नहीं करता, बहुत सारे ऐसे संदेश भी उसके आते हैं जो धारा 370 हटने के बाद कितनी देर उनको जो है पीएसए लगाकर अंदर कर दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं उसने राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी बातें की हैं जिसको लेकर उसे जो है उनके ऊपर पीएसए लगाकर उनको सलाखों के पीछे भेजा जाता है या हाउस अरेस्ट किया जाता है। तो अब अंदर खाते जनता के साथ और जनता को धोखा देने के लिए बीजेपी क्या डील कर रही है इनसे कि उनको अचानक पॉलिटिक्स पार्टी छुड़वा दी जाती है और ऐसी ह्यूमर आ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो दोबारा आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं, दोबारा उनको कहीं ना कहीं तैनात किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल जनता के साथ धोखा है और ये अंदर खाते पर्दे के पीछे बीजेपी की कोई ना कोई डील चल रही है जिसे लेकर जनता को जो है वहां पर धोखा देकर ये जो जितने भी लोग हैं इनको बिल्कुल यहां पर वापस इनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ज्वाइन किया जाना चाहिए। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और उसका विरोध करते हैं पुरजोर। जी मैम, आप क्या कहेंगे इस बात पर? और अभी कल 15 अगस्त भी है, कहीं ना कहीं लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो लोगों के मन में ये ज़रूर है स्वतंत्रता दिवस। सर ने अभी कहा, मनीष साहनी जी ने कहा कि बिल्कुल गलत हो रहा है, ये क्या नीतियाँ चल रही हैं, किस तरह से आप इस बात को लेते हैं? जी, ये बिल्कुल गलत है जो आप बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं तो स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ही सबको दूंगी। स्वतंत्र दिवस की जम्मू वासियों को, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। जी मैम, जिस तरह से मनीष जी ने कहा कि एकदम से गलत हो रहा है, एक आईएएस ऑफिसर पहले पॉलिटिक्स में आता है, फिर वो आईएएस ऑफिसर के रैंक पर जाता है, क्या लगता है? अभी कल 15 अगस्त भी है, यानी लोग आज़ादी का जश्न ज़रूर मनाएंगे। क्या लगता है कि ऐसे में आज़ादी लफ्ज़ जो है सही लगता है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। इसमें आज़ादी कहीं भी नज़र नहीं आ रही। बीजेपी अपना ही हक जमाए जा रही है और अपनी तरफ से ही कही जा रही है। आज जो कुछ भी है बीजेपी ही आगे आ रही है, मगर ये स्वतंत्र दिवस जो बना रहे हैं, आज़ादी तो बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक क्या आज़ाद है? कुछ भी। आजकल हर जगह बेरोज़गारी छाई हुई है, युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी
जी सर, फिर से मनीष जी के पास आते हैं कि किस तरह से सर क्या कहेंगे आप, अब जो है सिर्फ भाजपा सरकार ही अपना सिक्का जमा रही है, क्योंकि भाजपा, आपका कहना है कि भाजपा की ही ये नीतियां हैं, क्या कुछ उनके लीडर्स के साथ बातचीत चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सिक्का जमाने का, इस तरह से कभी सिक्का नहीं जमाया जा सकता। आज भी अगर बीजेपी पर्दे के पीछे इनके साथ डील कर रही है तो इससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी कहीं पर भी स्ट्रांग नहीं है, कहीं पर मजबूत नहीं होने जा रही। 1 साल हो चुका है धारा 370 और 35 को हटे हुए। आज भी अगर हम देखें तो बीजेपी नेता कश्मीर के अंदर अपना वर्चस्व कायम करने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने में नाकामयाब साबित हुए हैं। अगर हम मात्र 4G की ही बात करें तो 4G अभी तक 1 साल से शुरू नहीं हो पाया, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर अपने पूरे एजेंडे को लेकर। इस 1 साल के दौरान जितने भी कानून यहाँ पर लेकर आई है बीजेपी या केंद्र सरकार, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसका जनता ने खुलकर समर्थन किया हो। हर कानून के बाद, चाहे वो SRO 202 हो, डोमिसाइल हो, हर कानून के बाद लोग आपको सड़कों पर उतरते हुए देखे जा सकते हैं। आज हर आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। क्या जिस इंसान पर PSA लगाया गया, आपने कहा हो सकता है उसने देशद्रोही की बातें की हो, अब वो एक IAS ऑफिसर के तौर पर सही रहेगा जिसने पहले देश के हित में बात नहीं की होगी? क्योंकि धारा 370 और 35 की बात की जाए तो काफ़ी खिलाफ थे वो, अक्सर लोगों को अवेयर करते हुए नजर आते थे। क्या वो शख्स अब एक IAS ऑफिसर बनने के योग्य है? बिल्कुल योग्य नहीं है। देखिए, कभी भी माइंड सेट को आप चेंज नहीं कर सकते, आप हालात चेंज कर सकते हो। उसके लिए उसने IAS छोड़ी, राजनीति के अंदर आया। अब वो राजनीति छोड़कर वापिस पर्दे के पीछे या टेबल के अंदर से उसकी बीजेपी नेताओं के साथ क्या डील हुई है, क्या ऐसी मजबूरी है कि वो अपनी राजनीति को छोड़कर वापिस वहां पर जो है IAS ऑफिसर बनने की ताक देख रहा है। क्योंकि ये माइंडसेट जो कश्मीरीज का माइंडसेट है, जो इस तरह के नेताओं का माइंडसेट है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। तो हम बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और अगर इनको वापिस IAS ऑफिसर बनाकर कहीं जम्मू कश्मीर में तैनात किया जाता है तो शिवसेना सड़कों पर उतरेगी। ये हमारा खुला ऐलान है, क्योंकि अब जम्मू के लोग, जम्मू संभाग के लोग बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि फिर दोबारा से हमें कश्मीरी हुक्मरानों के नीचे काम करना पड़े, क्योंकि ये हमेशा जम्मू कश्मीर को अलग देखते आए हैं और अलग बनाते आए हैं। जी मैम, आप क्या कहेंगे इस बात पर? आपके साथी, जो आपके साथी हैं मनीष सानी, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि अगर वो IAS ऑफिसर के तौर पर आते हैं तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो हम बिल्कुल पूरी शिवसेना जो हमारी सड़कों पर उतरेगी और इस चीज़ का विरोध करेगी, कड़ा विरोध करेगी कि ऐसा नहीं है। उसको अपना पहले माइंड सेटअप करना चाहिए। अगर वो राजनीति में आ रहा है या वो IAS के आ रहा है, अब वो अपना एक माइंड सेटअप करे। अगर ऐसा होता है तो हम शिवसेना पूरी की पूरी सड़कों पर उतरेगी और इसके खिलाफ कड़ा विरोध करेगी। आखिर में आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में मैं यही दर्शकों को मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कि कल स्वतंत्रता दिवस है, हम पूरी जम्मू वासियों को, की पूरी जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जी सर, आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, मैं चाहता हूं कि POK के लोगों को भी आज़ादी मिले, जो वहां पर तरस रहे हैं आज़ादी के लिए। वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक संपूर्ण जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, अक्साई चीन भी आज़ाद हो चाइना के चुंगल से, और वहाँ पर भी जो है जल्द से जल्द तिरंगा लहराए। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा देश जो इस समय आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, आर्थिक मंदी से उसको आज़ादी मिले। हमारे जो बेरोजगार युवाओं हैं उसको बेरोजगारी से आज़ादी मिले और रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हो। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर चले और यहाँ पर शांति बहाली हो। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे शिवसेना बाला ठाकरे साहिब पार्टी के प्रेसिडेंट मनीष सानी और एक तरफ मीनाक्षी जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से अगर JKPM के जो प्रेसिडेंट बने थे कुछ ही देर के लिए शाह फैज़ल, और अब जो है वो IAS ऑफिसर के रैंक पर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा अब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं है कि कुछ भी मन में आता है तो कर दिया जाए। इनका कहना है कि हम सड़कों पर उतरेंगे। तो हम इसी तरह और भी कई विपक्षी दलों के पास या कई नेताओं के पास या रूलिंग पार्टी के पास जाकर इन ऐसी ही टिप्पणियाँ जो हैं वो लेंगे कि उनका क्या कहना है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। वंदना, स्प्रिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।